सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का राजस्थान पर। देखिए 10 मिनट शो आप लोग का लगातार बढ़ रहा है साथियों, आपका प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। वो सीरीज ये है साथियों जो विद्यार्थी टूट रहे हैं ना, इनको लग रहा है कि सर सब कुछ हमारे कंपटीशन दौर में खत्म होता जा रहा है और हमें पढ़ने के बावजूद ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने कुछ पढ़ा है। क्योंकि ऐसा होता है, हम लोग तैयारी करें, हम लोग नौकरी लगे, हमें भी ऐसा होता था जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आएगी तो हमें भी ऐसा लगता था यार सब कुछ खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं है। तो बेटा वहां राजस्थान का 10 मिनट शो आपको देखना है। निश्चित तौर से मेरा अनुभव कहता है कि आप लोगों को मनोबल मिलेगा, आपको ताकत मिलेगी। जो आप लोग एक निराश होकर बैठ गए क्योंकि आपको आता है सब कुछ, लेकिन ऐसा कोई माध्यम चाहिए जो थोड़ा रिवीजन करवा के आप लोगों को वो दोबारा दोहरा के सुर में और आप लोगों में जान दे दे, ताकत दे दे, आपको एहसास करवा दे कि यार आप तो दुनिया के बहुत बड़े बहादुर है, आपसे बड़ा कोई बहादुर ही नहीं है, आपको सब कुछ आता है, वैसे क्यों हताश होकर बैठा है। वो सीरीज काम कर रही है आप लोगों के लिए साथियों। 10 मिनट शो जरा देखिए। बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पे पृथ्वीराज राठौड़, ये जो पृथ्वीराज राठौड़ है साथियों, ये बीकानेर के रहने वाले थे। बीकानेर के रहने वाले थे, बीकानेर के एक राजकुमार थे, ये ध्यान रखें आप लोग। बीकानेर में जो राजा हुआ कल्याणमल, कल्याणमल वही कल्याणमल जो अकबर की अधीनता स्वीकार करेगा। इसके दो पुत्र हैं, उनका नाम, एक का नाम है राय सिंह जो कि राजा बनेगा और एक का नाम है पृथ्वीराज राठौड़। बेटा कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। ये पृथ्वीराज राठौड़ तो कवि बनेगा और कवि बनने के बाद ध्यान रखें डिंगल का हेरोस के नाम से प्रसिद्ध होगा। किसके नाम से? डिंगल का हेरोस। हेरोस में बता रहा हूं आप लोगों को, ये हेरोस का मतलब राजकुमार है। डिंगल का हेरोस के नाम से ये आप लोगों के राजस्थान के नोट्स है। जो विद्यार्थी लेना चाहता है तो राजस्थान के ऐप में जाइए और ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल में हमने इनकी पीडीएफ डाल रखी है, वहां आप लोग डेमो देखिए। और आप डेमो अगर व्हाट्सएप पे मंगवाना चाहते हो तो 94 688 40 200 पर आपको व्हाट्सएप भेज देंगे। थोड़ा कॉस्टली जरूर पड़ेंगे क्योंकि इसमें पेपर है जो A1 जेके कंपनी का पेपर 70 जीएसएम का काम लिया गया है, ताकि एक रजिस्टर का भी काम पड़े तो आपको रजिस्टर बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो 94 688 40 200 मैसेज कर सकते हैं। तो डिंगल का हेरोस ये राय सिंह, ये मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहलाता है। इन्होंने मुगल साम्राज्य को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो मुगल साम्राज्य का जो स्तंभ कहलाएगा वो राय सिंह कहलाएगा, डिंगल का हेरोस पृथ्वीराज राठौड़ कहलाएगा। तो कुल मिला के बीकानेर के कल्याणमल के बेटे हैं पृथ्वीराज राठौड़। और देखिए और बात ध्यान रखेंगे आप लोग, जैसे महाराणा प्रताप है तो आपने कनीलाल सेठिया की एक रचना पढ़ी होगी, पीथल और पाथल। पीथल और पाथल, पीथल और पाथल कनीलाल सेठिया की रचना है, पीथल और पाथल। ये जो बेटा पीथल कहा गया है, ये पीथल कहा गया है, ये पीथल तो कहा गया है आपके पृथ्वीराज राठौड़ के लिए, पृथ्वीराज राठौड़ के लिए। और ये पाथल कहा गया महाराणा प्रताप के लिए, है ना। तो दोनों लगभग लगभग समकालीन है। आप ये कह दीजिए कि महाराणा प्रताप जी का जो जन्म हुआ वो जन्म कब हुआ? वो महाराणा प्रताप जन्म 1540 में हुआ और महाराणा प्रताप जी का निधन कब हुआ? 1597 में हुआ। अब महाराणा प्रताप जी का तो आप लोगों को मालूम है, महाराणा प्रताप जी का तो आपको मालूम है, लेकिन मालूम किसका नहीं है? पृथ्वीराज राठौड़ का। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि महाराणा प्रताप के जन्म के, महाराणा प्रताप जन्म के 9 साल बाद तो जन्म हुआ और महाराणा प्रताप के निधन के 2 साल बाद निधन हुआ। महाराणा प्रताप के जन्म के 9 साल बाद तो जन्म हुआ और महाराणा प्रताप के निधन के 2 साल बाद निधन हुआ। 1549 में जन्म हुआ तो 1599 में, 1549 में जन्म हुआ तो 1599 में इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। पूरे पूरे 50 वर्ष ये जीवित रहे पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है, राज्य बीकानेर हो गया, बेटा कल्याणमल के हो गया, भाई का नाम राय सिंह। राय सिंह ने मुगल साम्राज्य को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, इसलिए इन्हें मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता है। मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता है, राय सिंह को मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता है। ये ध्यान रखें आप लोग। आमिर के मान सिंह के बाद इनका दूसरा स्थान था। राय सिंह को आपको याद होगा तो एक राजपुताना का कर्ण भी कहा जाता है, राजपुताना का कर्ण, कलयुग का कर्ण नहीं। कलयुग का कर्ण तो किसे कहते हैं? ध्यान रखें, कलयुग का कर्ण। तो बेटा कलयुग का कर्ण तो राव लूण कर्ण कहते हैं। कलयुग का कर्ण, कर्ण किसे कहते हैं? राव लूण कर्ण को, राव लूण कर्ण को कहते हैं। ये राजपुताना का कर्ण है। इनकी पत्नी का नाम किरणबाई था। ये ध्यान रखें किरणबाई है ना जो महाराणा प्रताप के सौतेले भाई हैं शक्ति सिंह जी, उनकी बेटी थी। और उस समय एक दिल्ली में दरबार लगता था मीना बाजार। मीना बाजार में अकबर बताते हैं कि महिलाओं के वेश में घुमा करता था, महिलाओं के रोल में रहा करता था और वहां स्त्रियों के बीच में जाया करता। कि मीना बाजार में बताते हैं पुरुषों का जाना वर्जित था,
लेकिन ये जाया करते थे। तो किरण बाई की नजर इन पे पड़ी तो कटार निकाली और वहां पे अकबर को गिरा दिया। कहा कि मेरी धमनियों में महाराणा प्रताप मेरी धमनियों में कुंभा, सांगा, बप्पा रावल का रक्त है। तो बता दो उसके बाद मीना बाजार बंद हो गया और किरण बाई को अपनी बहन बनाया। तो वो किरण बाई है, ये पृथ्वीराज राठौड़ की ही धर्म पत्नी है और महाराणा प्रताप जी की भतीजी है। और महाराणा प्रताप जी के भाई शक्ति सिंह, वो जो शक्ति सिंह है वो ध्यान रखें नाराज होके कहा था मुगल दरबार में था, तो शक्ति सिंह की बेटी है। ठीक है, अब जरा देखिए आगे। तो चाचेर ससुर कौन लगेंगे? महाराणा प्रताप। किनके किनके लगेंगे? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप चाचेर ससुर लगेंगे पृथ्वीराज राठौड़ के। क्लियर हुआ। अकबर की सेवा में 1570 में गया। नागौर का दरबार का आयोजन हुआ 1570 में। तो कल्याणमल वहां पहुंचा और अपने दोनों पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ को वहां अकबर दरबार में छोड़ के आ गया, है ना। और ये पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन का दुर्ग दिया अकबर के द्वारा। तो गागरोन के दुर्ग में रहकर वहां इन्होंने एक रचना की, बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका। देखिए बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका है बेटा, ये वचनिका है, इसमें भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की जानकारी है। और ये राजस्थान की पहली वचनिका नहीं है। राजस्थान के आपसे कभी पहली वचनिका पूछे तो इससे पहले वचनिका लिखी जा चुकी है और वो है अचलदास खींचीरी वचनिका। कौन सी बेटा? अचलदास खींचीरी वचनिका। तो अचलदास खींचीरी वचनिका है, ये वचनिका पहले लिखी जा चुकी है। तो अचलदास खींचीरी वचनिका, ये वचनिका पहले लिखी जा चुकी है और ये शिवदास गार्डन ने लिखी। बेटा समस्त नोट से लिया है मैंने, जिनके पास नोट्स हैं उनको ये लेने की जरूरत नहीं है इसका, वरना जिनके पास नोट्स नहीं है तो मैं टेलीग्राम पे डालूंगा राजस्थान वाले पे, वहां से आप इसे प्राप्त करते रहे। तो 1580 में ध्यान रखें आप लोग। तो अचलदास खींचीरी वचनिका ये शिवदास गार्डन लिखी पहले है, ये 1580 में लिखी गई। भगवान कृष्ण रुक्मणी के विवाह की जानकारी है। अभी अचलदास खींचीरी वचनिका है ना, अचलदास गागरोन के राजा है और मालवा के राजा ने अटैक किया और फिर एक साका हुआ, गागरोन का पहला साका कहते हैं उसको। तो इसमें युद्ध की कहानी है, इसका मतलब ये वीर रस में है। और यहाँ पे भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की कहानी है, तो इसका मतलब ये श्रृंगार रस में है। तो ये जो दुर्साहाड़ा हुए हैं, दुर्साहाड़ा ने एक बात कही कि देखो भाई इससे धार्मिक जानकारी मिलती है और धार्मिक जानकारी तो हमें वेद और पुराणों से मिलती है। तो ध्यान रखें हिंदुओं का 5वां वेद व 19वां प्राण कहते हैं, हिंदुओं का 5वां वेद व 19वां प्राण कहते हैं, ये इसे कहते हैं। ध्यान रखें आप लोग, किसे? बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका को। ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग। नाम देने वाले दुर्साहाड़ा, राठौड़ का उपनाम डिंगल का हिरोस। देखिए एलपी टेसीटोरी इटली के रहने वाले थे, ये यहां आए, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी थे उनके समय आए, साहित्य की खोज करने के लिए आए। जो कालीबंगा सभ्यता है उसका अनुमान भी इनके द्वारा लगाया गया है प्रारंभ में कि यहां कोई पुरातात्विक स्थल हो सकता है। एलपी टेसीटोरी ने कहा यार एक हमारा एरोस है, राजकुमार है, बहुत बड़ा विद्वान है, कई भाषाओं को जानकार है, तो वो जो हेरोस है उसकी तुलना इस हेरोस से कर दी। ध्यान रखिए डिंगल का हेरोस इन्हें कहा गया है, किसके द्वारा? एलपी टेसीटोरी के द्वारा। तो बने रहे बेटा राजस्थान के साथ, निश्चित तौर से बड़ा स्कोर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, अच्छा स्कोर हम लोग करेंगे। तो आप मस्त रहिए, मौज में रहिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करें और राजस्थान को आप लोग सब्सक्राइब करके साथियों राजस्थान परिवार का हिस्सा बने। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।